आज रामरती 20 साल बाद अपना घर देखने आई थी, लेकिन जैसे घर वह छोड़कर गई थी वैसा घर वह बिल्कुल भी नहीं था। आज यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था, जो मेरी सोच से भी परे था। जहाँ इस बड़े से घर में सिर्फ 2 छोटे-छोटे कमरे थे, आज वहाँ एक आलीशान बंगला बन गया था। वह सोचने लगी थी कि महेश यहाँ से जमीन बेचकर कहीं और चला गया है, बच्चों को भी साथ ले गया होगा, मगर कहाँ गया होगा? वह उसके मन में बार-बार यह सवाल आ रहा था। वह किसी से पूछना चाहती थी, मगर किसी से पूछे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसने देखा कि चौकीदार बंगले के गेट खोल रहा है। जैसे ही गेट खुलता, एक बड़ी सी गाड़ी बाहर से आती है। गाड़ी में पिछली सीट पर शख्स को बैठकर देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि वह तो महेश था। तो क्या महेश इतना अमीर हो गया था? रामृति कभी जाते हुए मेस को देखती तो कभी बड़े से बंगले को देखती, जो उसके 2 कमरों के घर पर बन गया था। अब वह गेट ठीक के सामने जाकर उसे बड़े से बंगले को देखने लगी। अभी वहां उसे निहार ही रही थी कि चौकीदार ने अचानक से गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद चौकीदार आया और बोला, क्या देख रही हो माताजी? रामृति पहले तो घबराई, लेकिन फिर संभल गई और बोली, घर में साहब अकेले ही रहते हैं क्या? इनका एक बेटा था निशांत और एक बेटी भी थी ना नीरू। पहले तो चौकीदार ने रामृति को भिखारन समझा था, मगर बच्चों के नाम बताने पर उसने सोचा यह जरूर कोई पड़ोस की महिला होगी। बोली, बिटिया की पिछले साल शादी हो गई है, वह ससुराल में है और घर में महेश साहब है और निशांत साहब रहते हैं। निशांत साहब की पत्नी और बेटा भी रहते हैं। रामृति को बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि वह दादी बन गई है। रामृति बोली, और महेश साहब की बीवी नहीं रहती क्या? चौकीदार बोला, आप शायद कई सालों बाद आई हो यहाँ। महेश साहब की तो पत्नी तो मरे हुए 20 साल हो गए हैं। रामृति को झटका सा लगा, क्योंकि जिसे वह मरी हुई बता रहा था वह तो जीती जागती उसके सामने खड़ी थी। वह निशांत और पोते बहू को भी देखना चाहती थी, मगर उस वक्त उसे वहां से हट जाना ही चाहिए। इसलिए यहाँ सोचकर वह दूर चली गई और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। रामृति के मन में पुरानी सी यादें उमड़ने लगी। जब महेश से नई नई शादी हुई, वह कितना खुश हुई थी, कितना चाहता था उसे महेश। उसे पलकों पर बिठा कर रखना था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। फिर दोनों बच्चे हुए और एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार था। मगर अचानक महेश की नौकरी छूट गई थी और घर में पैसों की तंगी आ गई थी। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी सी होने लगी थी और दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। घाटे की लड़ाई थी, बढ़ती ही गई। महेश ने खुद को धंधा खोलने की कोशिश भी की थी, मगर उसमें भी फेल हो गया था। दोनों के झगड़े के बीच रामृति की जिंदगी में एक नया आदमी आ गया। उसके रुतबे और पैसे को चकाचौंध में रामृति बहक गई थी। महेश को जब प्रताप और रामृति के संबंधों के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ था। रामृति को बहुत ही समझाया भी था, मगर रामृति नहीं रुकी और एक दिन वह 9 साल के बेटे और 7 साल की बेटी और पति को सोया हुआ छोड़कर प्रताप के साथ भाग गई। फिर वह प्रताप के साथ दूसरे शहर में रहने लगी थी। प्रताप काफी पैसे वाला था, मगर वह रामृति से उम्र में भी बहुत बड़ा था। प्रताप पहले से ही शादीशुदा था। वह प्रताप की रखेल बनकर उसके साथ रह रही थी, मगर एक दिन अचानक प्रताप को दिल का दौरा पड़ा और दुनिया छोड़कर चला गया। उसके बाद रामृति को प्रताप की पत्नी और उसके बच्चों ने घर से धक्के मारकर बाहर से निकाल दिया। 2 साल से रामृति दर दर की ठोकरें खा रही थी। कभी किसी मंदिर में शरण लेती थी, भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। पहले की तुलना में अब वह बीमार भी रहने लगी थी और आज उसके मन में आया कि वह महेश महेश की खबर ले, देखे किस हाल में है। इसलिए वह यहाँ चली आई, मगर महेश के ठाट बाट देखकर उसे और भी पछतावा होने लगा। काश मैं थोड़ा और सब्र कर लेती, महेश की गरीबी में उसका साथ देती, तो शायद आज वह इस कोठे की मालकिन होती। जिस देह के सुख के लिए वह घर से भागी थी, आज वह देह किसी काम की नहीं है। जिन पैसों के लालच में घर छोड़ा था, वह भी उसके नहीं हुए। कर्मों का फल मिल रहा था। बुढ़ापे में पति, बेटे, बहू और पोते पोतियों का प्यार मिलना दिव्य सुख माना जाता है। रामृति ने उसे खो दिया। शाम हो गई थी। अचानक रामृति ने देखा मेज के घर का गेट खुला है और उसमें से 4 जन बाहर आए। एक जवान लड़का था और एक जवान औरत, उनके साथ एक 5-6 साल का क्यूट सा लड़का था और उनके साथ एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था, जिसके गले में पट्टा डला हुआ था और उसे पत्ते
पत्ते का एक सिरा जवान पुरुष के हाथ में था। वे लोग घर से निकलकर पैदल ही रामरती की तरफ आ रहे थे। शायद शाम की सैर पर निकल रहे थे। रामरती ने पहचाना कि वह जवान पुरुष कोई और नहीं, उसका बेटा निशांत था, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने निकला था। रामरती का दिल भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत तो महेश की तरह ही दिखता था। वही लंबा कद, मजबूत कंधे, सुंदर शरीर। उसका दिल किया भागकर बेटे को गले से लगा ले, पोते को आंचल में छुपाकर खूब सारा प्यार करे। मगर वह जानती थी उसने यह सारा हक खो दिया है। जब वे लोग रामरती के पास आए तो छोटा सा बच्चा रुककर रामरती की तरफ देखने लगा। फूलों से पोते को देखकर रामरती की छाती में एक हक सी लगी। फिर वह छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी जेब में हाथ डालता हुआ रामरती की तरफ बढ़ने लगा। रामरती मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही। बच्चा उसके पास आया और उसके 50 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। शायद बच्चे के माता पिता ने उसे भिखारी और मुजलमों की पैसे दे रखे थे। रामरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बस बच्चे को देख ही जा रही थी। रामरती को लग रहा था जैसे वह किसी गहरे गर्त में गिरी हुई है और उसका नन्हा पोता उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। रामरती ने पोते का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रामरती को लगा उसका हाथ सुन पड़ गया, बहुत भारी हो गया, उठ ही नहीं रहा था। निशांत और उसकी पत्नी खड़े हुए यह नजारा देख रहे थे। अचानक से नन्हा सा बच्चा अपने दूसरे हाथ से रामरती के आंसू ने लगा। एक मीठा सा स्पर्श, एक कोमल सा स्पर्श, एक स्वर्गीय अनुभव सा रामरती के शरीर में एक करंट सा दौड़ दिया और फिर एक झटके के साथ वह एक तरफ लुढ़क गई। निशांत और उसकी बीबी ने पास आकर देखा रामरती की नब्ज टटोली। तब उन्होंने देखा कि बुढ़िया मर चुकी थी। रामरती की जज्जर की काया की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। निशांत ने अपने पिता को फोन किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। तब महेश भी वहां आ गया। जैसे महेश की नजर रामरती के चेहरे पर पड़ी, वह उसे पहचान गया। फिर बेटे से बोला, यह तुम्हारी माँ है, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, काया और माया का सुख क्षणिक होता है, असली और दिव्य सुख तो परिजनों के साथ अंतिम समय तक जीना ही होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें।